आप सभी को बीएसबी क्लास वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर है वास्तविक संख्या, एक्सरसाइज 1.1 के फुल सॉल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पहले एक्सरसाइज के कुछ महत्वपूर्ण बात है उसको जानेंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सोल्यूशन किया जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट को जानेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है। यहाँ दो शब्द को जानेंगे। अद्वितीय का अर्थ होता है केवल एक और विद्यमान का अर्थ होता है शामिल। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ r का मान, यहाँ से देखिए r का मान 0 से 12 और बराबर और r का मान जो है b से छोटा है। ठीक है, फिर से हम इसको लिख भी देते हैं। इसको उच्चारण कैसे करेंगे, इंग्लिश में करना है तो ऐसे पढ़ेंगे, r जो है ग्रेटर देन इक्वल 0 और r लेस देन है b से। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, r इसको पढ़ेंगे क्या, r का मान 0 से 12 और बराबर। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे r का मान 20 से छोटा। ठीक है, अब इस पॉइंट को जानेंगे। देखिए इसको क्या बोला जाता है। यहाँ a रहेगा, यहाँ b और यहाँ r, यहाँ q। इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोला जाता है शेषफल और इसको बोला जाता है भागफल। वही भाग वाला नियम है। ठीक है, तो देखिए लिखा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब यहाँ देखिए भाज्य का मान क्या है, a है, a लिख दिए। भाजक क्या है, b है, b लिख दिए। भागफल क्या है, q है, लिख दिए। शेष क्या है, r है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। देखिए अब यहाँ जो कंडीशन लगाया है, r का जो मान होगा 0 से 12 और बराबर और r का मान 20 से क्या होगा, छोटा होगा। इस कंडीशन पर यानी मोशन निकालना है, जब तक ले r का मान 0 नहीं होता है तब तक ले प्रक्रिया चलते रहेगा। यानी इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी फार्मूला को बोला जाता है। देखिए यही कंडीशन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ r का मान 0 से 12 और बराबर और r का मान जो है b से छोटा है। ये पॉइंट समझ गए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रमेयिका क्या होता है। तो प्रमेयिका जो होता है एक प्रूव स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, यानी प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इस प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इस एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट है एचसीएफ का फुल फॉर्म। यानी एचसीएफ का फुल, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एफ का मतलब होता है फैक्टर, मौसा का मतलब होता है महत्तम समवर्तक। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि मौसा क्या होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम समवर्तक, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है
जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल के लिए, जैसे में 4, 8, 12 का महत्तम समवर्तक 4 होगा, यानी 4 इसमें भी भाग लग जाएगा, इससे भी भाग लग जाएगा, इससे भी, यानी इस अंक से भी भाग लग जाएगा, इस अंक से भी भाग लग जाएगा, इस संख्या से भी भाग लग जाएगा। ठीक है, तो मौसा निकालने के लिए दो तरीका होता है। मौसा निकालने का दो तरीका होता है। पहला होता है भाग विधि द्वारा और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो देखिए भाग विधि द्वारा क्या करते हैं, सबसे पहले 12 को मानते हैं और उसके बाद से छोटा को मानते हैं। y 1 से 12 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। इसी का प्रयोग करना है। अभाज्य गुणनखंड का तो 1.2 में है, तो वहां पर फिर हम बताएंगे, ऐसे यहाँ भी बताए हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सर्वप्रथम दी गई प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। उभयनिष्ठ यानी कॉमन अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घातों वाले गुणनखंड का गुणनफल ही प्राप्त संख्याओं का महत्तम समवर्तक होगा। अब एक्सरसाइज के तरफ चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, एनसीईआरटी का किताब है। इसमें मात्र 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, यानी इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड का मतलब होता है, देखिए यूक्लिड जो है यानी ज्यामिति के पिता है, महान गणित के विद्वान थे जिन्होंने ज्यामिति के बारे में सबसे योगदान इनका रहा। विभाजन का मतलब होता है भाग देना। एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम का मतलब आपको अभी बताए थे कि एल्गोरिथम जो होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होता है। चरणों यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखते हैं। जैसे स्टेप 1 एक क्वेश्चन हम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एल्गोरिथम का मतलब होता है जैसे स्टेप 1 लिखे, स्टेप 2 लिखे, स्टेप 3 लिखे, तो वही एक चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की ये प्रोसेस होता है, यानी प्रक्रिया को प्रदान करती है। ठीक है, का प्रयोग करते हुए तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 12 को मानते हैं ए, तो यहाँ 12 है 225, और छोटा को मानते हैं बी। ए 12 है 20 यानी 225। ठीक है, ए 12 है 20 और 135। ठीक है, अब इसको भाग देंगे 135 और 225। ठीक है, एक मर्तबे जाएगा तो एक मर्तबे ले जाएंगे। 135 ए हो जाएगा 0, ये 9 हो जाएगा, आर नॉट 0, यानी ये प्रक्रिया हुआ कि आर का जो मान होगा 0 के बराबर नहीं है। जब तक ले 0 नहीं आता है जब तक ये प्रक्रिया करते रहेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये प्रक्रिया, इसी को एल्गोरिथम बोला जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से 12 और बराबर और आर का मान 20 से छोटा। अब यहाँ पे देखिए ए का मान है कितना 225, बी का मान क्या है 135, क्यू 1 है और शेष कितना आया है 90 है। ठीक है, दूसरा स्टेप चलते हैं। 90 यहाँ आ जाएगा और 135, तो एक मर्तबे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 45। लिखेंगे आर नॉट 0, फिर प्रक्रिया वही रहेगा। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर के मान 0 से 12 और बराबर। ठीक है, चलते हैं 135, बी के मान
90, क्यू के मान 1, आर के मान 45। ठीक है, अगला स्टेप चलते हैं। 45 और 90 यहाँ आएगा। 45 दूनी 90 हो गया, आर का मान 0 आ गया। ठीक है, आर का मान क्या आ गया? 0 आ गया। अब लिखेंगे, फिर प्रक्रिया यही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर नब्बे, बी का मान 45, क्यू के मान 2 हो गया, आर का मान क्या हो गया? 0। अंत में यही बात दर्शा देंगे कि हेंस 135 एंड 225 का HCF कितना आया? देखिए, जो अंत में कटाता है वही HCF होता है, तो 45 आया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ, बिहार बोर्ड द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। ये PDF उस ग्रुप में चला जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और सभी प्रकार के PDF आपको उपलब्ध कराया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 का 2 नंबर 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। तो 12 को मानते हैं A, तो 38,220 और छोटा को मानते हैं B 196। A 12 है 20 से, यानी लिख देंगे कि 38,220 12 है 196 से। ठीक है, दर्शा देंगे। अब 196 38,220 में भाग देंगे। 196 से 38,220 में भाग देंगे। एक मर्तबे जाएगा 196, घटेगा 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1, 2 उतरेगा। अब 9 मर्तबे जाएगा, तो 9 मर्तबे होगा 1764। ठीक है, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 15 6 9, कट गया, ये 0 आएगा। तो 5 मर्तबे 196 से 5 मर्तबे कटेगा 980, ये कट गया। ठीक है, अब इसमें तो एक ही स्टेप बचा, तो इसको लिखेंगे यही बात, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, वही प्रक्रिया जहां R का मान 0 से 12 और बराबर और R का मान B से छोटा। तो A का मान देखिए, A का मान 38,220, B के मान 196 हो जाएगा, ये B हो गया, और Q का मान 195, R का मान 0। लास्ट में यही बात लिख दीजिए, हेंस 196 और 38,220 का HCF कितना हुआ? 196। यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर यहाँ लिख देते हैं। 1 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर, 1 का 3 नंबर। 1 का 3 नंबर क्या है? देखिए, 1 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा A का मान 867 और A 255। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, B का मान हो गया, A 12 है 20 से, A का मान लिख दीजिए, B का मान 255, भाग देंगे। ठीक है, चलिए, 1 3 मर्तबे जाएगा, घाटा तो कितना हो जाएगा? R0 0।
यूक्लिड विभाजन। अगला स्टेप चलते हैं। 51 102 दो मरतबे कट जाएगा, r बराबर 0 हो गया। तो यही प्रक्रिया लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हो जाएगा 102, ये हो जाता है। बी का मान हो जाएगा 51, क्यू का मान 2, आर के मान 0। अंत में लिख दिया जाएगा 255 और 867 का HCF 51। यही हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को जानिए। पॉइंट 2 से भाग देने पर शेष क्या क्या आता है? तो शेष आएगा 0 और 1 आएगा। 2 से भाग देंगे, पहला पॉइंट ध्यान दीजिए। 3 से भाग देने पर शेष क्या क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अगला पॉइंट समझिए। 4 से भाग देने पर शेष क्या क्या आएगा? 0 1 2 3। ठीक। 5 से भाग देने पर शेष क्या क्या प्राप्त होगा जी? तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक, 1 कम होगा। इसी प्रकार 6 से भाग देंगे तो 6 से भाग देने पर शेष क्या क्या प्राप्त होगा? 0 होगा। ठीक, 1 2 3 4 5। इसी कंडीशन का प्रयोग करके बनाया जाएगा। ठीक है, इसी कंडीशन का प्रयोग किया जाएगा और बनाया जाएगा इस क्वेश्चन। देखिए, एक और बात है, सम की बात और सम पूर्णांक। एक सम पॉइंट, सम पूर्णांक 2 4 6 8 सम पूर्णांक होगा। इसमें क्यू लग जाएगा तो पूर्णांक बन जाएगा विषम पूर्णांक। क्यू होगा, 3q होगा, 5q होगा, 7q होगा। तो ये सब विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, अब इसी का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, एक कंसेप्ट था, मेन पॉइंट था, अब क्वेश्चन बनाया जाएगा। देखिए, ये मुख्य पॉइंट हुआ। इस पॉइंट को जब तक ले आप नहीं समझेंगे, जब तक ले क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ पाएगा। देखिए, हमारे कहने का मतलब 2 से भाग देंगे तो शेष क्या क्या आएगा? 2 एकम 2, एक 0 आया, घटा तो 2 में से 3 रहा, तो 2 एकम 2 या 0 और 1 आया। ठीक है, वही बात बता रहे। 3 से भाग दीजिएगा तो नीचे यानी शेष में क्या क्या प्राप्त होगा? 0 1 2 होगा। 4 से भाग दीजिएगा तो 0 1 2 3, और 5 से भाग दीजिएगा तो ठीक 1 कम होगा। तो वही कंसेप्ट को हम लिख रहे हैं, इसी कंसेप्ट को लिख रहे हैं। देखिए, ए में जैसे ए है आज 6 हो गया, तो जो चीज होगा वही रहेगा। यानी ए में 6 से भाग देने पर
भागफल Q तथा शेष R प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि A में 6 से भाग दीजिएगा तो Q का Q और R की R यही न प्राप्त होगा। तो देखिए R का मान क्या क्या होगा, 6 से भाग देंगे तो R का मान क्या क्या आएगा, 6 से भाग देने पर क्या बताए हैं, 0 1 2 3 4 5, यानी 0 1 2 3 4 5। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, जहाँ R का मान B से छोटा, जहाँ R के मान 0 से, R का मान बड़ा होगा 0 से और बराबर R के मान B से छोटा होगा, तो यहाँ B के मान क्या है, 6 है, 6 लिख देंगे। Q आप प्लस R का मान यहाँ 0 रख देंगे, एक बार R का मान क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। एक बार लिखेंगे R का मान कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यहाँ R का मान केवल चेंज होगा, 1 6Q प्लस 2, R के मान 2 लिखेंगे, ठीक है। अगला देखिए 6Q प्लस 3 लिखेंगे R के मान, इसी तरह 5 तक जाएगा, R के मान क्या, हाँ 4, और R के मान क्या लिखेंगे, 5, R बराबर 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट है कि विषम पूर्णांक को पकड़ना है। देखिए विषम पूर्णांक ये है यानी 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, ठीक है। तो इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन हुआ, ये हुआ, ठीक, एक ये हुआ विषम पूर्णांक 6Q प्लस 3, और फिर एक ये हुआ 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक। तो यही दर्शा देना था कि विषम पूर्णांक कौन कौन हुआ, तो लिखेंगे विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, और एक और क्या है, और लिख देंगे 6Q प्लस 5 है। यही आपका विषम पूर्णांक दर्शा देना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसी पे एग्जाम्पल है, देखिए दो एग्जाम्पल, 2 है, एग्जाम्पल 3 है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन पर उदाहरण जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो 2 नंबर और 3 नंबर वो भी हम बना देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, उदाहरण दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, यहाँ पे सम पूर्णांक के चर्चा हो गया, सम पूर्णांक के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ Q क्या है, एक पूर्णांक है। फिर उसी तरह बनाएंगे, लिखेंगे कि A में 2 से भाग देंगे तो Q का Q यानी भागफल Q और शेष R प्राप्त होगा। तो वही बात लिखिए, A में 2 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेष R प्राप्त होता है। R का मान 0 1 हो जाएगा, वही प्रयोग कर दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा और बराबर, और R का मान B से छोटा। अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए A बराबर 2Q प्लस 0, R के मान एक बार 0 रखें, और A बराबर 6Q प्लस 1, R के मान 1। तो ये जो हो गया सम पूर्णांक हुआ 2Q वाला, 2Q प्लस 1 ये क्या हुआ, विषम पूर्णांक, यही तो दर्शाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल 3 भी इसी तरह दिया हुआ है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1
या 4q+3 के रूप में होता है। तो देखिए फिर उसी तरह बनाएंगे, लिखेंगे कि a में 4 से भाग देने पर a में 4 से भाग देने पर भागफल q तथा शेष r प्राप्त होता है। 4 से भाग देने पर शेष 0, 1, 2, 3, ठीक है कम। फिर वही प्रयोग कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। a बराबर BQ+R, जहाँ r का मान b 0 से बड़ा और बराबर b से छोटा, तो b का मान 4q प्लस r के मान 0, एक बार 0 लिख दीजिए, 4q+1, r के मान 1 हो गया, ये 4q+2, r के मान 2 और 4q+3, r के मान 3। अब इसमें दर्शा देना है विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक a हुआ और एक विषम पूर्णांक a हुआ, ठीक है। दो को दर्शा देना था, विषम पूर्णांक a हो गया विषम पूर्णांक, ये भी क्या हो गया विषम पूर्णांक, ठीक है। तो दो गो हो गया। दो एग्जाम्पल हम बता दिए जो इसी के आधार पर था, दोनों PDF ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम, देखिए यही पॉइंट बताया कि क्या निकलना है, लॉसन निकलना है कि मोशन निकलना है। देखिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यही पॉइंट है, इसी पॉइंट से बनेगा। देखिए अगर कोई वाक्य में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मोशन निकलना है कि लॉसन निकलना है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में रहेगा ऐसा टॉपिक और उसमें अधिकतम लिख दे, पॉइंट को हम लिख देते हैं पॉइंट 1, ठीक है। उच्चतम संख्या, अधिकतम संख्या, महत्तम संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ये शब्द लग जाए तो समझना है कि क्या निकलना है, मोशन निकलना है, यानी SCF निकलना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन उसी प्रकार बनेगा जो बता रहे हैं हम आपको, उसी प्रकार ये बनेगा क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। A का मान हो जाएगा 616, B के मान हो जाएगा 32, ठीक है। एक मर्तबे जाएगा, घटा 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 6, फिर 9 मर्तबे जाएगा 288, 16 में से 8 गया, 1 कट गया, R नॉट 0। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ+R, जहाँ R का मान 0 से बराबर, R का मान B से छोटा। A का मान हो गया 616, B के मान 32, Q के मान 19, R के मान 8, 8 चौका 32, R बराबर 0। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ+R, A का मान हो जाएगा 32, B का मान 8, Q के मान 4, R के मान 0, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझिए, स्तंभों की संख्या ज्ञात करना था। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिससे
वे मार्च कर सकते हैं। समझिए इसको पूरा डीपली। 3 4 5 1 2 3 1 2 3 8 तक जाएगा। 4 5 6 7 8। ये स्तंभ हो गया, ये स्तंभ हो गया, स्तंभ। इस पे 1 और में 2 3 4। इसको ग्रुप 1 कर दीजिए। देखिए 8 गुने 4 चौका 32। ठीक है। अब देखिए इस ग्रुप को ग्रुप 2 कीजिए। 1 2 3 4 फिर 8 बनेगा। 5 6 7 8। 616 सदस्य वाली एक सेना है। टुकड़ों को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। तो एक ग्रुप 2 हो गया। देखिए इस स्तंभ में कितने होंगे सदस्य? 77 होंगे। 77 77। इसमें भी कितने होंगे? 77। इसमें भी 77, 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 इसमें 4, इसमें 4 4 4 4 4 4। एक गुना कीजिए। 8 गुने 77 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 616। समझ गए होंगे। इसमें 32 और इसमें 77 यानी 616। इसमें एक स्तंभ पे 4। ठीक है। इस एक स्तंभ पर 4 सदस्य रहेंगे। इसमें एक स्तंभ पर 77। ठीक है। तो यही क्वेश्चन कहने का मतलब था, यही आपको हम समझाए। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसी क्वेश्चन को बनाया जाए। सबसे पहले आपको वर्ग समझ में आना चाहिए। जैसे 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है, यानी स्क्वायर हो गया। 2 गुने 2 यानी 4। ठीक है। इसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a² + 2ab + b²। इसी फॉर्मूला पर बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है 3 दिया है, तो वही बात लिखेंगे। a में 3 से भाग देने पर भागफल q तथा शेष r प्राप्त होता है। 3 से भाग देने पर क्या क्या प्राप्त होगा? 0 1 2 यानी शेष 0 1 2। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। a = bq + r। a का मान देखिए यहाँ पे 3 a हो जाएगा q के q r के r। a = 3q + r के मान एक बार 0 लेंगे। 3 पुट करेंगे मान, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर a² = 3q का स्क्वायर। 3 3 का 9q²। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3q², जहाँ
3qa² बराबर m एक क्या है, पूर्णांक है। m एक क्या है, पूर्णांक है। तो a² बराबर 3m हो जाएगा। अगला पॉइंट, a बराबर bq प्लस r, a बराबर 3q प्लस 1, r के मान 1 लिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र पर तुरेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक, तो यहाँ पे 3q प्लस 1, तो a का मान 3q हो गया और b के मान 1 हो गया। यहाँ पे मान भरेंगे 3q के स्क्वायर प्लस 2a के मान 3q प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 9q², 3 दूनी 6 प्लस 1। यहाँ पे तुर दिए, a का मान हो गया 3q और b के मान 1, तो a² 9 स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार, जैसे 3q गुने 3q, तो इसको गुना किए तो 9 हो गया। इसका आधार सेम है तो जोड़ दिए, x² m गुने x² n, आधार सेम है तो पावर को क्या किए, जोड़ दिए, तो 1 1 2 हो जाएगा। गुना नहीं हुआ, पावर सेम होता है, जुटता है, तो कितना हो जाएगा 6q प्लस 1। दोनों में से 3 कॉमन है, तो a² बराबर 3, कॉमन का मतलब होता है दोनों में शामिल। देखिए 3 गुने 3q गुने q, इसको लिख रहे हैं, फिर 3 दूनी 6 प्लस 1, तो दोनों में से कॉमन काट लीजिए, तो 3q बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो 3 कॉमन ले लिए, तो 3 3 3 का 9, 3q² बराबर 3 दूनी 6 प्लस 1, जहाँ 3q² प्लस 2q बराबर m एक का है, m एक पूर्णांक है। तो a² बराबर 3m प्लस 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, a बराबर 3q प्लस 2, r के मान 2 रख दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² 2ab इंटू b²। सूत्र यही होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पे a का मान था 3q और b के मान था 2, 3q के स्क्वायर किए प्लस 2a का मान 3q, b के मान 2 और गुने 2 का होल स्क्वायर, 3 3 का 9 की, 3 दूनी 6q, 6 गुने 12, तो यही हुआ। a² बराबर 9, 3 6 3 6 6 दूनी 12q और 2 दूनी के 4। अब यहाँ पे देखिए 12 हो गया, 3 कॉमन होगा, देखिए यहाँ पे 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, 3 1 4 हो जाएगा। अब कॉमन देखिए, कॉमन ये दोनों तीनों में क्या है, तो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिए, तो 3q², 3 चौका 12 या 3 एकम 3 प्लस 1। अब लिख दीजिएगा, जहाँ 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m एक का है, पूर्णांक है। ठीक है, तो यही लिखेंगे 3m प्लस 1, यही दर्शाना था। देखिए क्वेश्चन में आ गया, एक ये आ गया। यहाँ देखिए ये दर्शाना था और एक ये। ठीक है, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 और 3m दर्शाना था। देखिए क्वेश्चन यही कह रहा था, 3m प्लस 1 यही दर्शाना था। अंतिम क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के तरफ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है,
5 नंबर क्वेश्चन के, तो देखिए ये लंबा बनेगा और एक छोटा ही बनेगा, दोनों बन सकता है। ठीक है, अगर आप 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग देने पर शेष क्या क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8, 8 तक ले। यदि आप 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देने पर शेष क्या क्या आएगा, 0 1 2। अब यहाँ पॉइंट उठ रहा है कि 3 का प्रयोग क्यों करेंगे। देखिए, तो 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 3 का 9, तो 3 गुने 3, तो उनिष्ट क्या है, 3 हो गया। अगर यहाँ पे 1000 का गुणनखंड करते तो देखिए 10 फिर 10, तो यहाँ पे 10 गुने 10 गुने 10, तो इसका क्या होता, 10 हो जाता। अगर हम 20 का गुणनखंड करते, 10 2 5 10 5, तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 5, तो इसमें 2 लेते, इसमें 5, क्या हो जाता, 10 हो जाता। यानी 10 तक ले अंक को लेना पड़ेगा, इसलिए 3 से यहाँ पे शेष डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन 3 है, तो यही बात दर्शा दीजिए, यही बात दर्शा देना है, लिखना है। पहले घन कह रहा है, तो घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब क्यू होता है, भुजा क्यू। जैसे 2 का घन, 2 का घन क्या होता है, 2 के पावर क्यू, यानी 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8। तो वही बात बोल रहा है। आप क्वेश्चन को बनाते हैं, लिखेंगे ए में 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर भागफल क्यू तथा शेष आर प्राप्त होता है। आर का मान 0 1 2। ठीक है, इस फार्मूला का भी प्रयोग होगा, a प्लस बी क्यू। फार्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। इस फार्मूला का भी प्रयोग होगा। ठीक है, चलते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी के मान क्यू प्लस आर के मान 0 कर दीजिए। अब इसको घन कीजिए दोनों तरफ, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर क्यू, इसका 3q, तो इसका घन किए तो 27 हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा। 3 बार गुना किए क्यू का मतलब देखिए, तो कितना हो जाएगा, 3 3 गुने 3 गुने 3 और क्यू गुने क्यू गुने क्यू। आधार सेम होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तीनों को जोड़ दीजिए, m प्लस n प्लस जेड एक्स के पावर हो जाएगा। यह भी एक फार्मूले हैं, गुना नहीं होता है। ठीक है, गुना नहीं होगा, ऐसे नहीं बोला जाता है कि क्यू क्यू में गुना हुआ तो पावर 3 हुआ, नहीं, आधार सेम था तो पावर जोड़ा गया। ये 27 हो गया, 1 1 1 जोड़े 1 प्लस 1 प्लस 1, 27 क्यू 3, इतना हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9 गुने 9 27। अब लिख दीजिए कि जहाँ 3q बराबर m एक क्या है, पूर्णांक है, लिख देंगे aq बराबर इतना, यही दर्शाना है। 9m एक दर्शा दिए, यहाँ पे दर्शाना था, देखिए क्वेश्चन में
अब 9m+1 को दर्शाना है। a बराबर 3q + 1, r बराबर 1। अब लिखिए दोनों तरफ घन करने पर इसका प्रयोग करेंगे। a + bq बराबर aq + 3a² b + 3ab² + bq। a का मान 3q हो जाएगा यहाँ से, और b के मान 1। यहाँ मान भरिए 3q + 3a का मान 3q² गुने 1 प्लस 3q + 1² + 1q। यहाँ मान रखते हैं 3q + 3a² गुने 1 प्लस 3a × b² प्लस bq। 27 हो जाएगा। 27q 3 3 का 9, 9 27 हो जाएगा। q² 3 3 का 9q + 1 कॉमन ले लीजिए 9, तो 9 कॉमन है तो 9 27 प्लस 9 27 प्लस इतना, जहाँ m ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। एक और पॉइंट सिद्ध करना है, उसके बाद से वीडियो ख़त्म हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। अगला पॉइंट है a बराबर 3q + 1 2 हो जाएगा। r के मान क्या ले लिए 2। फिर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर फिर इसी सूत्र पर बनेगा a + bq b² bq। a के मान 3q, b के मान 2, इसी फार्मूला पर भर दीजिए। लिखते हैं 3q का q, 3a का मान 3q² गुने b के मान 2, फिर 3q + 2² + 2 के पावर q। अब इसको लिखते हैं 27 हो जाएगा q, 3 3 का 9, 9 27, 27 दूनी 54 q²। ये हो जाए 3 3 9 चौका 36q, 2 को 3 बार लिखेंगे 8 हो जाएगा। कॉमन, तो कॉमन 9 ले लिए तो 9 27q, 9 चौका 36, 9 छक 54² और 9 चौका 36q + 8। इतना को m मान लीजिए 9m + 8, जहाँ 9q + 6q² + 4q बराबर क्या है, m एक पूर्णांक है। यही दर्शाना था। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो सॉल्यूशन किया गया है, यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।